आज मैं आपको एक ऐसे भयानक रहस्य की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके पीछे छुपी है एक आत्मा की सदियों पुरानी प्रतिशोध की आग। ये कहानी है महाकालपुर की, जहां की धरती आज भी एक ब्रह्म पिशाच की कहानियों से कांपती है। तो जरा अपनी जगह पर आराम से बैठ जाइए, क्योंकि ये कहानी दिल दहला देने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों से, रवि, सौरभ, अदिति और समीर। इनका काम था ऐसी जगहों पर जाना जहां पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। वो अजीब और डरावनी घटनाओं पर वीडियो बनाते थे और इस बार उन्होंने चुना था महाकालपुर का जंगल, जहां लोग ब्रह्म पिशाच का साया होने की बात कहते हैं। लेकिन रवि हंसी में कहता है, अरे ये सब बकवास है, भूत कुछ नहीं होते। ये बातें सुनकर रामू काका, जो उनकी गाइडिंग कर रहे थे, एकदम चुप हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा किसी की आत्मा के दर्द का मजाक मत बनाओ। वो बदला चाहता है, उसका खून अब तक उबल रहा है। इस चेतावनी को अनसुना कर चारों आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे जंगल का अंधेरा घना होता जा रहा था और उनके दिल की धड़कनें भी तेज होने लगी। कुछ देर बाद वो पहुंचते हैं एक पुराने मंदिर के पास। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, अदिति को एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो कोई वहां उनकी हर हरकत देख रहा हो। और फिर अचानक से एक परछाई उनके सामने से गुजरती है। सौरभ तुरंत कैमरा ऑन कर देता है, लेकिन जब वो फुटेज देखते हैं तो उसमें एक खून से सना हुआ हाथ का निशान दीवार पर दिखाई देता है। अब रवि के चेहरे पर भी डर झलकने लगता है। रात को कैंप में सब सोने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक एक भयानक चीख सुनाई देती है। सब बाहर की ओर भागते हैं और देखते हैं कि रामू काका जमीन पर पड़े हैं। उनकी आंखें खुली हुई और उनके चेहरे पर मौत का डर। उनके शरीर पर 3 गहरे निशान थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने नोच डाला हो। अदिति का चेहरा सफेद पड़ गया। वो धीरे से बोली, ये ब्रह्म पिशाच का काम है। अब रवि का हौसला भी डगमगा गया था, लेकिन फिर भी उसने इसे अंधविश्वास मानते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। सुबह होने तक उन्होंने जंगल में ऐसे पेड़ों पर अजीब अजीब निशान देखे जो तंत्र मंत्र के प्रतीक थे। अदिति बताती है कि ये निशान आत्माओं को बांधने के लिए बनाए गए हैं। उनको समझ में आता है कि ब्रह्म पिशाच इसी इलाके में कैद है, लेकिन उसका बदला अब तक बाकी है। रात के समय वे एक पुरानी पेड़ के पास पहुंचते हैं, जहां एक जली हुई लाश लटकी हुई थी। सेरन के साथ उन्हें महसूस हुआ कि वो ब्रह्म पिशाच का गुस्सा था। समीर कहता है, हमें वापस चलना चाहिए रवि। लेकिन रवि, जो शायद खुद को सबसे साहसी मानता था, आगे बढ़ने पर अड़ा रहा। और तभी अचानक रवि के शरीर में झटके आने लगे। उसकी आंखें उलट गई और वो किसी अजीब आवाज में बोलने लगा, जैसे वो खुद ब्रह्म पिशाच की आवाज हो। वो गरजता है, तुम सबने मुझे जगाया है, अब तुम्हें मेरी कहानी सुननी पड़ेगी और सजा भी मिलेगी। उसकी इस हालत को देखकर दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। अब उन्हें समझ आ चुका था कि वे किसी ऐसी शक्ति से उलझ चुके हैं जो इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। फिर अदिति को याद आता है कि गांव वालों ने कहा था, ब्रह्म पिशाच को मुक्त करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके साथ हुए अन्याय का बदला। गांव वालों से सच्चाई जानने के बाद वे वापस जंगल में आते हैं, गंगा जल, नीम के पत्ते और भस्म लेकर। जैसे ही अदिति मंत्र पढ़ने लगती है, ब्रह्म पिशाच का डरावना रूप उनके सामने प्रकट होता है। उसका गुस्सा इतना प्रचंड था कि उनकी रूह कांप उठी। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान पूरा होता है, ब्रह्म पिशाच का रूप धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसके चेहरे पर बदले की आग की जगह अब एक अजीब सा शांति का भाव आ जाता है। जाते जाते वो उन्हें धन्यवाद कहता है और आशीर्वाद देता है, तुम सबको मेरी ओर से शांति का आशीर्वाद। और जैसे ही सूरज की पहली किरण मंदिर पर पड़ती है, ब्रह्म पिशाच एक काले धुएं में बदलकर हमेशा के लिए विलीन हो जाता है। चारों दोस्त वहां से वापस जाते हैं, इस भयानक और रहस्यमयी रात की यादों को अपने दिल में संजोए हुए। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्म पिशाच का रहस्य
और उसका खूनी बदला। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि ऐसे किसी रहस्य का सामना कर सकें?